नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। चैप्टर 7 का नाम निर्देशांक ज्यामिति है, जिसको आप इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कह के चल सकते हैं। और अगर निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर के बेसिक के बारे में आपको जानकारी लेना है तो आप क्लास 9th के चैप्टर 3 का नाम भी निर्देशांक ज्यामिति है, वहां पे जाके इसका बेसिक बहुत ही स्टार्टिंग से देख सकते हैं। क्लास 9th के चैप्टर 3 का वीडियो आपको क्लास 9th के प्लेलिस्ट में इसी चैनल पे मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। फिर भी थोड़ी बहुत हम चर्चा कर लेते हैं बेसिक के बारे में, ज़्यादा ना करके, क्योंकि क्लास 9th में आप लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ चुके हैं। अब निर्देशांक ज्यामिति के रूप में थोड़ा और हमें जानना है विस्तृत रूप से क्लास 10th में। देखिए, इसको आप कार्तीय तल बोलते हैं। ये जो फिगर है इसे आप कार्तीय तल बोलते हैं। ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका एक्स डैश अक्ष है, यहाँ पे अक्ष लिख सकते हैं। ये आपका वाई अक्ष है और ये वाई डैश है। और यहाँ पे जो बीच में जो कट करता है ये दोनों रेखा, इसे आप बोलते हो मूल बिंदु। ये क्या है आपका मूल बिंदु है। इसका निर्देशांक क्या होता है 0,0। निर्देशांक छोटे ब्रैकेट में लिखा जाता है। इसमें जो पहली संख्या लिखी जाती है वो एक्स अक्ष की लिखी जाती है और दूसरी संख्या लिखी जाती है वो वाई अक्ष की लिखी जाती है। ये नियम है, ठीक है। ये नियम को याद रखिएगा, कभी वाई के अंकों को पहले नहीं लिखा जा सकता है। यक्स के अंकों को आप भुज बोलते हो और वाई के संख्या को आप कोटि बोलते हो, ये भी नाम दिया गया। यक्स अक्ष पे ये मूल बिंदु से दाईं तरफ यक्स अक्ष पे सारी प्लस की संख्याएं होती हैं। मूल बिंदु से ऊपर वाई अक्ष पे सारी पॉजिटिव संख्याएं होती है। मूल बिंदु से बाईं तरफ एक्स डैश अक्ष पे सारी नेगेटिव संख्याएं होती है। मूल बिंदु से नीचे वाई डैश पे सारी नेगेटिव संख्याएं होती हैं। ये आपका पहला ये दोनों रेखाएं इस चित्र को 4 भागों में बांट देती हैं। ये आपका प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश कहलाता है, ये आपका तृतीय चतुर्थांश कहलाता है और ये आपका चौथा चतुर्थांश कहलाता है, ठीक है। पहले चतुर्थांश में देखिए, इस लाइन पे सारी प्लस संख्याएं, इस लाइन पे सारी प्लस संख्याएं, तो दोनों जो एक्स और वाई की जो चिन्ह होगा वो क्या होगा प्लस प्लस। इसमें देखिए माइनस एक पे तो माइनस रहेगा, एक पे तो प्लस रहेगा, लेकिन प्लस माइनस आप नहीं लिख सकते हो, माइनस प्लस इसमें सिंबल होगा। क्यों? हम क्या बोले हैं कि ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले एक्स वाई संख्याएं होती हैं, तो एक्स डैश पे कौन सी संख्या रहेंगी माइनस, इसलिए इसका चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस प्लस। यहाँ पे दोनों माइनस ही रहेगा तो माइनस कॉमा माइनस हो जाएगा। और चौथे में आपका ये एक्स पे प्लस होगा और वाई पे माइनस होगा, तो प्लस माइनस इसका चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। वाई अक्ष को आप ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं और एक्स अक्ष को आप क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। जैसे मान लीजिए अब थोड़ी सी और इस पे हल्की सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये आपका कार्तीय तल है। इस पे आपको 3,2 बनाना है। 3 का मतलब यक्स पे चलना है, 2 का मतलब वाई पे चलना है। ये एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश 1 2 3 4 1 2 3। एक्स पे कितना चलना है 3 कदम। 3 कदम कहाँ आप चल पाएंगे, यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ तक 3 कदम है। जैसे 3 कदम चलेंगे वैसे वाई के समांतर एक लाइन ऐसे खींचेंगे। वाई पे आपको कितना चलना है 2 कदम। वाई पे 2 कदम आपका यहाँ हो जाएगा। एक्स के समांतर एक लाइन खींचे, जहां दोनों एक दूसरे को कट करेंगे वहीं पे आपका क्या हो जाएगा 3,2। ऐसे हम संख्याओं को ड्रा करेंगे। इसी प्रकार मान लीजिए गिनतियां ना होके अक्षर होता है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए x1, y1 ड्रा करिए कार्तीय तल पे, तो x1 कोई संख्या तो है नहीं आपका, तो इसे आप मानेंगे कि कहीं पे है। ये आपका x, ये y, ये x डैश y डैश। मान लीजिए यहाँ पे आपका x1 है और यहाँ पे आपका y1 है। x1 के बाद ही तो x2 आएगा और यहाँ पे y2 है। अगर x1 y1 को ड्रॉ करना है तो x1 कदम आप चलेंगे और y के पैरेलल तुरंत आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे डॉटेड में, और y1 चलेंगे y अक्ष पे, तो ये करेंगे। x1, y1 आपका कहाँ पड़ जाएगा, यहाँ पे पड़ जाएगा। अगर कोई पूछे x2, y2 कहाँ पड़ जाएगा, तो आपको x अक्ष पे x2 कदम तक चलिए, y अक्ष पे y2 कदम तक चलिए, ऐसे डॉटेड करिए, दोनों जहाँ काटेंगे वहीं पे आपका x2 y2 हो जाएगा। इस प्रकार
निर्देशांक को इस पे रिप्रेजेंट करेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। निर्देशांक अक्षों के संबंध में कार्तीय तल में एक बिंदु P की स्थिति को क्रमित युग्म x y द्वारा दर्शाया गया है। जैसा कि हमने ऊपर बताया है कि कभी भी निर्देशांक को x, y ही लिखते हैं, y, x के रूप में नहीं लिख सकते, यानी y का संख्या पहले यहाँ नहीं लिख सकते हो, पहले यहाँ पे x ही लिखा होना चाहिए। जैसे आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है, देखिए ये आपका x अक्ष है, x अक्ष पे कितना चलना है, x कदम चला गया और y अक्ष पे y कदम चला गया, और दोनों को ये ऐसे ऐसे किया गया, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, x, y हो जाएगा। ये आपका मूल बिंदु है 0, 0। कुछ बातें लिखी हुई हैं, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है रेखा, यहाँ पे पहले हम कार्तीय तल एक बना लेते हैं, y, y डैश, x, x डैश, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु को O से लिखते हैं। तो लिखा है रेखा x डैश ओ एक्स, रेखा x डैश ओ एक्स, ये वाली रेखा x अक्ष, और y ओ y डैश, y ओ y डैश, ये वाली रेखा को y अक्ष कहा जाता है। ये आप पहले ही जानते हो कि इसे आप y अक्ष कहते हो, इसे x अक्ष कहते हो, तो इसको नाम से पढ़ लिया गया है, ठीक है। x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेदन के भाग को मूल बिंदु कहा जाता है। भाई ये x अक्ष और y अक्ष जहाँ पे कट कर रहे हैं, जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, जिसे हमने O से लिखा है। और O के निर्देशांक क्या होते हैं, 0, 0। O मतलब मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0, 0 होते हैं। अगला लाइन, y अक्ष से एक बिंदु P की लंबवत दूरी x निर्देशांक, और इसे भुज कहा जाता है। भाई ये देखिए, ये आपका x, x डैश, y, y डैश कह रहा है y अक्ष से एक बिंदु P की लंबवत दूरी, मान लीजिए यहाँ पे कोई P है और इसकी लंबवत दूरी ऐसे ऐसे करेंगे, तो ऐसे ऐसे करेंगे तो ये किसके समांतर है, x के समांतर है, तो ये किसकी दूरी है, x अक्ष पे दूरी है, ठीक है। y अक्ष से अगर परपेंडिकुलर कोई ड्रा करेंगे तो किससे दूरी है, x अक्ष से दूरी है। x अक्ष के दूरी को क्या कहते हैं आप सभी, भुज कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार x अक्ष से अगर कोई बिंदु P है और इस पे ऐसे लंबवत डालेंगे, तो ये लंबवत डालेंगे तो ये किसके समांतर है, y के समांतर है, तो ये किसकी दूरी है, y की दूरी है, ठीक है। y की दूरी है, जिसे क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है, ठीक है। जैसे ये x, y, x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। विभिन्न चतुर्भुजों में भुज और कोटि के चिन्ह आरेख में दिए गए हैं। देखते हैं, ये देखिए जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, ये आपका प्रथम चतुर्थांश है, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश है, ये आपका तृतीय चतुर्थांश है, ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश है। प्रथम चतुर्थांश में प्लस कॉमा प्लस होता है, ये लिखा हुआ है। द्वितीय में माइनस कॉमा प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, और चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। x अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु x, 0 के रूप का होता है। ये आपका कार्तीय तल है, यहाँ पे x, x डैश, y, y डैश। x अक्ष पे स्थित कोई भी बिंदु, मान लीजिए यहाँ पे 2 है और कोई कहेगा 2 को रिप्रेजेंट करो x अक्ष पे निर्देशांक के रूप में, तो 2, 0 लिखोगे। मान लो y अक्ष पे है कोई 3 है, यहाँ पे 1, 2, 3 है, कहेगा कि 3 चलना है, 3 कदम, तो 0, 3 लिखोगे। 0, 3 x पे हमने 0 चलाया है और y पे हम 3 चले हैं, तो केवल 3 को लिखोगे। अगर केवल 2 को लिखना है तो y पे आप 0 चले थे तो y पे 0 चला था, x पे 2 चला गया है इसलिए 2 लिख दिया। y अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु 0, y के रूप का होता है। देखिए 0, y मतलब 3। अब यहाँ पे पहली पॉइंट आई है, इस पॉइंट को समझते हैं। दो बिंदुओं P x1 x2 और Q x2 y2 के बीच की दूरी, ये आपका कार्तीय तल है बच्चों। इस बात को ध्यान से समझिएगा, इसको हम डिटेल में बताएंगे उदाहरण सहित। x, x डैश, y, y डैश। मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु P है और यहाँ पे कोई बिंदु Q है। इसका निर्देशांक x1 x2 है, सॉरी x1 y1 है, और इसका निर्देशांक x2 y2 है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं x1 y1। तो इन दोनों के बीच की दूरी अगर ज्ञात करनी है हमें, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो इसका फार्मूला होता है PQ। भाई P और Q के बीच की ही तो दूरी ज्ञात करनी है, तो हमने PQ लिख दिया। फार्मूला क्या हो जाता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दोनों बातें बराबर हैं। ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला आए कैसा, इसको हम अगले पेज में बताते हैं, अगले स्लाइड में। टिप्पणी देख लीजिए, यदि एक बिंदु ओ पे है, मान लीजिए यहाँ पे था 0,0, ये मूल बिंदु पे एक बिंदु है और यहाँ पे कोई बिंदु P है, और इन दोनों के बीच की अगर दूरी ज्ञात करनी है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मान लीजिए ये बिंदु P था और P का अगर निर्देशांक 2,4 है और मूल बिंदु से ज्ञात करनी है इसकी दूरी, तो क्या अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी इन्हीं दोनों का स्क्वायर कर दीजिए अंडर रूट में और जोड़ दीजिए। अगर मूल बिंदु से दूरी निकालनी है तो अगर दोनों बिंदुएं अलग अलग हैं, मूल बिंदु पे नहीं है, ऐसे हैं, तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और मूल बिंदु पे है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब ये फार्मूला आया कैसे, उसको हम अगले स्लाइड पे चल के देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन हमने लिया है, पहले इस क्वेश्चन को हल करते हैं, फिर देखते हैं। लिखा हुआ है कि बिंदु 4,6 तथा 6,8 के बीच की दूरी बताइए। तो इसके लिए सबसे पहले कार्तीय तल बनाते हैं। ये कार्तीय तल है आपका, ठीक है। यहां पे गिनतियां लिख लेते हैं। ये आपके सामने कार्तीय तल तैयार हो गया और हमने इस पे नंबर भी लिख दिए हैं। अब देखिए 4,6 ढूंढना है आपको। x अक्ष पे 4 कदम चलना है और y अक्ष पे 6 कदम चलना है, ठीक है। y अक्ष पे 6 कदम यहाँ पे चलेंगे, ये देखिए यहाँ पे है, तो इस पे हम x अक्ष के समांतर एक लाइन ड्रा करेंगे, और 6 कदम आपका यहाँ पे है, ये आपका 6 कदम है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4,6। अब चाहिए तो इसको मिटा भी सकते हैं। ये 4,6 बनाने के लिए ये लाइन बनाना जरूरी था। यहाँ पे आपका 4,6 है। अब 6,8 तो आपको नहीं, ये देखिए ये x पे आपको 4 चलना था, 6 नहीं चलना था, और y पे 6 चलना है। तो आपका 6 यहाँ पे हो गया और ये आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 4,6 ये हो गया। अब क्या ढूंढना है, 6,8। x पे आपको 6 चलना था, 6 आपका यहाँ ऐसे हो जाएगा और 8 आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। 4,6 हम इधर लिख देते हैं। ये आपका 4,6 है और यहाँ पे आपका 6,8 है, ठीक है। ये आपका इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। दूरी ज्ञात करने के लिए इस पॉइंट से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए आपका, और इससे एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए, दोनों से ये परपेंडिकुलर ड्रा हो गया। अब क्या करना है कि यहाँ इसको मान लीजिए ये P है और इसको मान लीजिए ये Q है, और P से भी हम इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं। इसका मान लीजिए नाम T है, यहाँ पे आपका R हो गया, यहाँ पे आपका S हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो PR है, ये बताइए ये YH के समांतर है कि नहीं है। ये YH के समांतर है, और ये लास्ट में खत्म कहाँ हो रहा है, 6 पे। तो ये इतनी आपकी दूरी कितनी हो जाएगी, 6 मात्रक हो जाएगी। और अगर ये 6 है तो ये भी आपकी 6 मात्रक हो जाएगी। अच्छा, ये टोटल कितना है आपका, यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो इतना जो ऊपर बच रहा है आपका, ये कितना हो जाएगा, इतना कितना हो जाएगा, ये आपका 2 मात्रक हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब ये देखिए ये कितना मात्रक है आपका, इस पूरे में से इतने को घटा दीजिए तो इतना निकल आएगा। तो पूरा आपका कितना मात्रक है, 6 मात्रक है। 6 में से आप 4 मात्रक घटा देंगे तो कितना मात्रक बचेगा, 2 मात्रक। इतना आपका 2 मात्रक है। तो अगर ये है तो इसके समांतर आपका यहाँ पे ये है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 2 मात्रक। अब ध्यान से देखिए, ये आपका 2 मात्रक है, ये भी आपका 2 मात्रक है, और यहाँ पे आपका 90 अंश है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए यहाँ पे ना। त्रिभुज PTQ में PQ का स्क्वायर बराबर QT का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर, दोनों का मान 2 है। 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, PQ बराबर अंडर रूट 4 प्लस 4,
पी क्यू बराबर 8 हो जाएगा अंडर रूट, और पी क्यू बराबर 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो रियलिटी में हम इसे पाइथागोरस थ्योरम से ही दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लिए। देखिए, दो बिंदु दिए हुए थे और दोनों बिंदु की दूरी हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगा के हमने निकाल दिया। दरअसल ये जो सूत्र लिखा है, ये जो फार्मूला लिखा है, ये भी पाइथागोरस थ्योरम का ही फार्मूला लिखा हुआ है, लेकिन ये अभी आपसे छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा है। अब उस सूत्र पे आते हैं जो सूत्र हमारा निकला है इस उदाहरण से। ये उदाहरण आपका है, किन्हीं दो बिंदु P x1 y1 तथा Q x2 y2 के बीच की दूरी याद कीजिए। अब उस फार्मूले पे हम बात करने वाले हैं। ये आपका कार्तीय तल है, ये आपका x डैश y डैश। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए आपकी x1 दूरी है, यहाँ पे आपकी x2 दूरी है, यहाँ पे मान लीजिए ये y1 दूरी है, और यहाँ पे मान लीजिए आपकी y2 दूरी है। ठीक है, ये P हमको दिखाना है, P कहाँ पे है, तो यहाँ से x अक्ष पे x1 दूरी चलेंगे और y अक्ष पे y1 दूरी चलेंगे। दोनों को आप ऐसे मिलाएंगे तो आपका P कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। P x1 कमा y1। ठीक है, क्यों आपका कहाँ आ जाएगा, y2 दूरी और x2 दूरी यहाँ पे आ जाएगा। इसको मिटा देते हैं, ये आपका क्यों x2 y2, इन दोनों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। फिर वही प्रोसेस हमें करना है जो हमने ऊपर किया था। हमने लंब डाल दिए इस पे, और इसका नाम मान लीजिए है r। इस पे लंब डालिए, इसका नाम मान लीजिए यस है, और फिर क्यू एस पे लंब डालिए, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, टी हो गया। ठीक, ये वाली लाइन हमारी इसके समांतर है, और इतनी दूरी कितनी है, y1 दूरी है, तो यहाँ के क्या हो जाएगा, ये हमारा y1 हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। लेकिन ये टोटल दूरी यहाँ तक बच्चों कितनी है, y2 है। क्यों, ये देखिए ये इसके समांतर है, तो इतनी दूरी हमारी कितनी बचेगी, इस y2 में से इस y1 को घटा देंगे तो हमारी इतनी दूरी बचेगी। तो आपकी जो इतनी दूरी हो जाएगी, यहाँ पे हम टी लिख देते हैं, ये जो इतनी दूरी हो जाएगी ये y2 माइनस y1 हो जाएगी। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब ये दूरी देखते हैं, ये दूरी कितनी है, इस पूरी दूरी में से इतनी दूरी को घटा दीजिए तो ये दूरी मिल जाएगा। तो पूरी दूरी कितनी है आपकी, x2 है, और इतनी दूरी कितनी है, x1 है, तो x2 माइनस x1। अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपका x2 माइनस x1 हो जाएगा। अब देखिए, ये आपके पास एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये आपका कर्ण हो जाएगा, और लंब आपका, आधार आपका दिया हुआ है। त्रिभुज PQT में पाइथागोरस प्रमेय से दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। PT का मान आपका कितना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस QT का मान आपका है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये PQ स्क्वायर बराबर हो जाएगा, अगर स्क्वायर हटाओगे उधर तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का हमने ऊपर फार्मूला बताया है, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ये देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला जो हमने ऊपर कहा था, ये यही हो जाएगा। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, रिमेंबर कर लीजिएगा, क्योंकि हर बार आप प्रूफ तो कर नहीं सकते हैं, ये हमने प्रूफ करा दिया है। अगर दो बिंदु आपके दिए हुए हो तो अंडर रूट के अंदर उन दोनों बिंदुओं को घटा के उसका स्क्वायर, फिर दूसरे, मतलब देखिए अंदर क्या लिखा है, भुज, तो भुजों को घटा के उसका स्क्वायर प्लस कोटि को घटा के उसका स्क्वायर का अंडर रूट।
ये आपका हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। दूसरा फार्मूला है आपका यहाँ पे, दूसरा फार्मूला है खंड सूत्र का फार्मूला। यानी कि मान लीजिए आपके पास कोई एक रेखाखंड है, इसकी दो अंत बिंदुएं हैं, यहाँ पे मान लीजिए बिंदु ए है, यहाँ पे मान लीजिए बिंदु बी है। अच्छा, तो अब मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु इसको कट कर दे रही है, इस रेखा को, मान लीजिए वो बिंदु है पी। अच्छा, इसका निर्देशांक मान लीजिए x1 y1 है, इसका निर्देशांक मान लीजिए x2 y2 है, और इसका निर्देशांक मान लीजिए xy है। तो ये कट कर दी इसको बीच से, तो कुछ भाग इधर हो जाएगा, कुछ भाग इधर हो जाएगा। तो इस भाग को मान लो m है, इस भाग को मान लो n है। दो बराबर भाग में भी कर सकती है, नहीं भी कट कर सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि बराबर भाग में ही कट करे, ये कहीं भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि बिल्कुल मध्य में आए। तो इसका निर्देशांक क्या होगा ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। ये x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। तो इस स्थिति में जो हमारा फार्मूला होगा वो pxy, तो x बराबर ये हो जाएगा, y बराबर ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x बराबर यम x2 प्लस यन x1। भाई यम अनुपात यन में इसको देखो विभाजित कर रहा है कि नहीं विभाजित कर रहा है, यहाँ पे बटे यम प्लस यन। और y का निर्देशांक क्या हो जाएगा, यम y2 प्लस यन y1 बटे एम प्लस एन। ये आपको याद कर लेना है, और याद करने के साथ साथ हम इसका प्रूफ आपको दिखाने जा रहे हैं कि ये कैसे आता है। अच्छा, उपरोक्त खंड सूत्र को हम अनुपात यम अनुपात यन को इस रूप में भी लिख सकते हैं। यम अनुपात देखिए यम अनुपात यन है, यम अनुपात यन, इस यन को अगर इधर लाओगे तो यम बटे यन अनुपात, उधर क्या बचेगा, एक बचेगा। अथवा इसे क्या लिख सकते हो, के अनुपात एक के रूप में लिख सकते हो। अगर इसको के मान लो, यम बटे एन को के मान लो, तो के अनुपात 1 के रूप में भी इसे लिख सकते हो। अब उसको प्रूव करते हैं हम कि ये फार्मूला आपका आया कैसे। ये जो फार्मूला लिखा हुआ है, उदाहरण लिखा हुआ है, किन्हीं दो बिंदुओं a x1 y1 और b x2 y2 पर विचार करते हैं। इसको पहले हम बनाते हैं कार्तीय तल पे। ये आपका कार्तीय तल है, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। नीचे x डैश y डैश होता है तो उसकी अभी में नीड नहीं है क्योंकि सब पॉजिटिव है, ठीक है। यहां मान लीजिए x1 दूरी है और ये मान लीजिए आपकी x2 दूरी है। ये आपकी y1 दूरी है y अक्ष पे, और यहाँ पे आपकी y2 दूरी है। अगर x1 y1 निकालना है तो x1 y1 आपका कहाँ होगा, कहीं यहाँ पे होगा। यहाँ पे आपका x1 y1 होगा, x1 y1, और इस पॉइंट को हमने क्या माना है, a माना है। अगर x2 y2 आपको निकालना है तो कहीं यहाँ पे होगा आपका x2 y2। इस पॉइंट को हमने b माना है, x2 y2। ये चीजें हो गई। अब इसको मिटा देते हैं जब हमने पॉइंट बना लिया है तो। अब a और b को आपस में मिला देते हैं, मिला दिया। a से x पे परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया, और यहां पे मान लेते हैं इसका नाम है r। b से x2 पे परपेंडिकुलर ड्रा किया और इसका नाम मान लेते हैं यस है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई बिंदु P है जो इन दोनों AB रेखा को क्या करती है, विभाजित करती है। किस अनुपात में विभाजित करती है, मान लीजिए यहाँ पे यम अनुपात हो गया और यहाँ पे यन अनुपात हो, ठीक है। इस अनुपात में विभाजित करती है, और ये क्या है, P है, और इसका निर्देशांक हम मान लेते हैं क्या है, x, y। इससे भी हम परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और इसका नाम यस रखते हैं, तो इसका नाम टी रख देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए से इस पे परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया, क्यू नाम दे दीजिए, और पी से इस पे नाम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, तो इसका नाम सी दे दीजिए। अभी बस हम रचना कर रहे हैं थोड़ा, इससे घबराइएगा नहीं आप लोग। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए पीए बटे पीबी बराबर कितना है,
ये जो पी ए है ये एम भाग हो गया है और पी बी जो है वो एन भाग हो गया है। ठीक है, ये पी बी है, ये एन भाग हो गया। अब हमने यक्स अक्ष पे जो जो रचना किया है उसको भी लिख सकते हैं। यक्स अक्ष पर ए आर ये वाली लाइन, पी एस वाली लाइन और बी टी वाली लाइन जो है परपेंडिकुलर हमने ड्रा की है। ए आर, पी एस और बी टी क्या खींचा है, लंब खींचा। ठीक है, यक्स अक्ष के समांतर, ये तो हमने यक्स अक्ष पे खींचा है। अब यक्स अक्ष के समांतर हमने क्या किया है, यक्स अक्ष के समांतर ए क्यू और पी सी खींचा है। देखिए ये आपका ए क्यू और पी सी हमने किसके समांतर खींचा है, यक्स अक्ष के समांतर खींचा है। तो अगर यक्स अक्ष के समांतर खींचा है तो ये यहाँ जो एंगल बनेगा वो समान बनेगा। तो ये आपके पास दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज तो ये है और एक त्रिभुज ये है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि दो कोण बराबर हैं तो त्रिभुज हमारे समरूप हो जाएंगे। तब यहाँ पे लिख सकते हैं, तब ए समरूपता से जो हमारे दोनों त्रिभुज होंगे, त्रिभुज पी ए क्यू समरूप हो जाएंगे त्रिभुज बी पी सी के। ठीक है, अगर समरूप हो जाएंगे तो इनकी भुजाएं समान अनुपात में हो जाएंगी। भुजाएं को क्या लिख सकते हो, ये पी ए बटे बी पी लिख सकते हो, पी ए बटे बीपी या पीबी लिख सकते हो, बराबर ए क्यू बटे पीसी, ये त्रिभुज चैप्टर में हमने पढ़ाया है पीछे, पी क्यू बटे बीसी। ये क्यों हो गया, ये थेल्स के प्रमेय से, त्रिभुज वाले चैप्टर में आप देख सकते हैं। ठीक है, ए क्यू बटे पीसी और उसके बाद हमने क्या लिखा है, पी क्यू बटे बीसी। ठीक है ना, ये चीजें हो गई। अगर ये चीजें हो गई अब, तो अब हम यहां से लिख सकते हैं क्या, देखिए क्योंकि जो ए क्यू है हमारा वो एक्स अक्ष के समांतर है, लेकिन ए क्यू की दूरी किस दूरी के बराबर है, इस आर एस दूरी के बराबर है। जो ए क्यू है हमारा वो किस दूरी के बराबर है बच्चों, आर एस दूरी के बराबर है। तो यही लिखने जा रहे हैं कि अब जो ए क्यू है हमारा वो आर एस दूरी के बराबर है। और आर एस को आप क्या लिख सकते हो, यहां पे आपका मूल बिंदु है, तो आर एस को आप क्या लिख सकते हैं भाई, ओ एस में से ओ आर को घटा दोगे तो क्या बचेगा, आर एस बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ओ एस माइनस ओ आर लिखने जा रहे हैं, ओ एस माइनस ओ आर लिखने जा रहे हैं। अच्छा, ओ एस की दूरी मान लीजिए यक्स है भाई, इस ओ एस की दूरी तो हमें पता नहीं है, तो इसकी दूरी x मान लेते हैं। तो x और माइनस x1 इसे लिख सकते हैं, x माइनस x1। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये PC किस दूरी के बराबर है, एस टी के। तो PC बराबर एस टी, और एस टी को आप क्या लिख सकते हो, अब देखिए एस टी को ये जो है यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये हमारा जो दूरी है वो यक्स है, यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक है, अच्छा एस टी को आप क्या लिख सकते हो, एस टी में से ओ टी में से ओ एस अगर घटा देंगे तो एस टी आ जाएगा। ठीक है, बराबर ओ टी माइनस ओ एस, और इसकी दूरी क्या है, x2 माइनस यक्स। भाई ये पूरी दूरी आपकी x2 है और माइनस ये इतनी दूरी कितनी है, यक्स, ये हमने ये माना है। ठीक है, तो ये लाइन भी समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अब हम करने जा रहे हैं पी क्यू बराबर, ये देखिए ये पी क्यू लिखा हुआ है, ये आपका पी क्यू लिखा हुआ है। तो पी क्यू बराबर पी एस में से, दोस्तों देखिए पी एस में से अगर क्यू एस घटा दिया जाए तो क्या आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा।
पी क्यू बराबर पी एस में से क्यू एस घटा दिया जाए तो आ जाएगा। अच्छा, पी एस ऐसे हमने लिख दिया, पी एस माइनस क्यू एस बराबर ए आर है आपका। ये जो क्यू एस है ये किसके बराबर है, ए आर के बराबर है। और ए आर की दूरी कितनी है आपकी, वाई एन है, वाई वन है। और पी एस की दूरी कितनी है, तो मान लीजिए पी एस यहाँ पे है और इसको, इस दूरी को हम मान लेते हैं वाई है। तो आपका यहाँ पे कहता क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई वन हो जाएगा। ये इतनी वाई है, ये आपकी वाई वन है। वाई में से वाई वन घटा देंगे तो आपको पी क्यू मिल जाएगा, और पी क्यू हमें लाना था, तो बराबर वाई माइनस वाई वन। इसी प्रकार अगर आप बी सी निकालेंगे तो बी सी को बी टी माइनस सी टी लिख देंगे, बराबर बी टी माइनस सी टी आपका पी एस के बराबर है, और ये बराबर हो जाएगा वाई टू माइनस वाई के। अब इन मानों को आप समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। इन मानों को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट, ये देखिए पी ए बटे पी बी का मान आपका क्या है, पी ए बटे पी बी का मान ये स्टार से रख दीजिए, एम बटे एन है। तो पी ए बटे पी बी की जगह पे तो आप एम बटे एन रख दीजिए, बराबर ए क्यू और पी सी, ये ए क्यू है और ये पी सी है। ए क्यू का मान एक्स माइनस एक्स वन बटे एक्स टू माइनस एक्स, एक्स माइनस एक्स वन बटे एक्स टू माइनस एक्स, बराबर पी क्यू बटे बी सी। पी क्यू और बी सी का मान क्या है, वाई माइनस वाई वन बटे वाई टू माइनस वाई, वाई माइनस वाई वन बटे वाई टू माइनस वाई। ठीक है, अगर यम बटे यन और इसको ले लीजिए, यम बटे यन बराबर एक्स माइनस एक्स वन बटे एक्स टू माइनस एक्स लेने पर तो क्या आ जाएगा आपका, इसको हल करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यम एक्स टू माइनस एक्स बराबर यन एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन, ये एन आप ऐसे जानिएगा, ये आपका एन है। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करिए, यम एक्स टू माइनस यम एक्स बराबर यन एक्स माइनस यन एक्स वन। ठीक है, एक्स एक्स वाला पद एक तरफ कर लीजिए, वो वाला एक तरफ कर लीजिए, इसको इधर ले आइए, तो यम एक्स टू प्लस यन एक्स वन बराबर यन एक्स पहले से था प्लस यम एक्स हो जाएगा, इसको उधर ले गए। इसमें देखिए आपका क्या कॉमन हो रहा है, यक्स कॉमन हो रहा है, तो यम एक्स टू प्लस यन एक्स वन बराबर एक्स कॉमन ले लीजिए, तो यम प्लस यन हो जाएगा, यम प्लस यन इधर भेज दीजिए, तो आपका हो जाएगा ये यक्स बराबर यम एक्स टू प्लस यन एक्स वन बटे यम प्लस यन। इसी प्रकार जब आप ये वाला लेंगे, यम बटे यन के साथ में वाई माइनस वाई वन बटे वाई टू माइनस वाई ले लेंगे, यम बटे यन बराबर वाई माइनस वाई वन बटे वाई टू माइनस वाई लेने पर आपको क्या मिल जाएगा, वाई का मान यम वाई टू प्लस यन वाई वन बटे यम प्लस यन मिल जाएगा। अतः अगर पी एक्स वाई एक साथ में लिखना चाहो तो आपको क्या मिल जाएगा, यम एक्स टू प्लस यन एक्स वन बटे यम प्लस यन, और कॉमा लगा है, देखिए कॉमा लगा है तो कॉमा लगा दीजिए, यम वाई टू प्लस यन वाई वन बटे यम प्लस यन। और यही मध्यबिंदु का सूत्र हमने ऊपर डायरेक्ट बताया था कि ये आएगा, और ये आपका प्रूफ हो गया। देखिए यही फार्मूला आपने ऊपर यहाँ पे लिखा। अगर कोई डाउट होती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो p के निर्देशांक हैं वो इस रूप में भी लिख सकते हैं, जो हम p x y ऊपर निकाले हुए हैं यहाँ पे, इसे आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, k x2 प्लस, भाई हमने क्या बोला था कि यम अनुपात यन को आप क्या लिख सकते हो, k अनुपात 1 के रूप में भी लिख सकते हो।
तो m के जगह पे आपका k हो गया और n के जगह पे 1 हो गया। तो देखिए m के जगह पे k और n के जगह पे 1 हो गया। तो भाई n x1 रहता था ना, तो यहाँ पे 1 लिखो चाहे ना लिखो, तो k x2 प्लस x1 बटे k प्लस 1 हो गया, और इसी प्रकार यहाँ पे ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट देखिए आप, बिंदुओं p x1 y1 और q x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। अब ये कोई मान लीजिए रेखाखंड है और इसके दो बिंदु हैं p q। तो ये जो मिलाने वाले रेखाखंड का अगर मध्य बिंदु एकदम बीचों बीच का बिंदु निकालना चाहेंगे, तो मान लीजिए वो a बिंदु है और इसका x y है, तो इसका अगर आपका इसका निर्देशांक निकालना है तो आप क्या करिएगा कि इसका भुज, पहले बिंदु का भुज प्लस दूसरे बिंदु का भुज बटे 2, पहले बिंदु का पहले निर्देशांक की कोटि दूसरे निर्देशांक के कोटि को जोड़ के बटे 2, है ना। ये ax y बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2, ये आपका मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला हो जाएगा। और यहाँ यम अनुपात n बराबर 1 प्लस 1 अनुपात 1 लिया गया है। जैसे जो फार्मूला होता था वो होता था क्या, यम x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n। अगर इन दोनों के जगह 1 1 रख दीजिए तो देखिए ये 1 1 हो जाएगा, नीचे क्या 2, ऊपर केवल x2 और यहाँ पे x1 बचेगा। तो देखिए x1 प्लस x2 बटे 2 आ गया कि नहीं आ गया। ऊपर वाले फार्मूले को ही मॉडरेट कर दिया गया है, क्या करके, यम अनुपात 1 n बराबर 1 अनुपात 1 रखते। एक उदाहरण देखते हैं कि अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, माना एक त्रिभुज ABC है जिसके जो शीर्ष हैं, यहां पे हम त्रिभुज ड्रा करते हैं। देखिए इसमें आपको जब निर्देशांक आप पढ़ रहे हैं तो काटते तल का यूज जरूर होगा। ये आपका केंद्र है, यहां पे मैं एक त्रिभुज बनाता हूं। ये आपका कोई त्रिभुज है ABC। जो A का निर्देशांक है वो x1 y1 है, B का जो निर्देशांक है वो x2 y2 है, और जो C का निर्देशांक है वो x3 y3 है। तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें इससे यहां पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम परपेंडिकुलर डाल लेते हैं x अक्ष पे। मान लीजिए यहां पे आपका Q है, A से डाल लिए, यहां पे आपका P है और C से डालिए, यहां पे आपका R। ठीक है, ये चीजें हो गई। ये हमने यहाँ पे लिख लिया है कि बिंदुओं ABC से x अक्ष पर AP BQ CR खींचा, है ना। ये आपने AP खींचा था, BQ खींचा था और CR खींचा था, हमने ये खींच लिया। अब हमारे पास 3 चतुर्भुज हो गए। एक हो गया ABQP, ये देखिए एक चतुर्भुज आपका ये हो गया जो रेड से मैंने कर दिया, ABQP हो गया। एक चतुर्भुज APRC आपका हो गया, ये वाला, ये देखिए ये पूरा हमने रंग दिया। एक चतुर्भुज ये हो गया APRC, और एक चतुर्भुज आपका हो गया BQRC, ये वाला आप कह सकते हैं, ये जो ब्लैक से हमने कर दिया BQRC। ये आपके पास 3 चतुर्भुज है। इनको ध्यान से देखिए तो ये आपको नजर आएंगे कि ये समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, समलंब चतुर्भुज इस तरह का होता है कुछ ऐसे। ये हम एक चतुर्भुज आपके सामने बना रहे हैं। इसमें क्या होता है कि दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं। तो देखिए ये दोनों भुजाएं तो आपस में समांतर हैं, लेकिन परंतु ये दोनों भुजाएं समांतर नहीं हैं। तो इसको ध्यान से देखिए रेड वाले में, ये देखिए ये जो BQ है और ये जो आपका PA है, ये दोनों क्या है, समांतर हैं, और ये दोनों समांतर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समलंब है। इसी प्रकार ये ब्लैक वाले में देखिए, इसमें आपका क्या है, ये जो BQ है और ये जो RC है ये क्या है, समांतर है। इसी प्रकार ये नीले वाले चतुर्भुज में AP और CR क्या है, समांतर रेखा है। तो जब ये समांतर हैं तो ये सारे के सारे आपका क्या है, समलंब चतुर्भुज हैं। ये जो तीनों चतुर्भुज आपके हैं, ठीक है। तो अगर ये समलंब चतुर्भुज हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ पे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। हम जानते हैं कि जो एक समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है
हाफ गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, ये समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का निकालने का फार्मूला होता है। ठीक। और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो हाफ गुणे आधार गुणे जाई। तो ये चीजें आप जान गए। लेकिन अब हमें निकालना क्या था, हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पता करना था। ABC का क्षेत्रफल दोस्तों पता करना था। तो अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपका त्रिभुज जो ABC है वो यही है, आपका त्रिभुज ABC इतना ही है। तो अब ये बताइए आप कि अगर हम इस वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लें, समलंब चतुर्भुज, फिर इस वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें, ये जो आपका चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है, और उसके बाद इस वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल को निकाल के ये जो चतुर्भुज क्षेत्रफल है, ये जो इतना कर रहे हैं, इसको घटा दें, इसका क्षेत्रफल पूरे में से घटा दें, तो कितने का केवल क्षेत्रफल बचेगा, केवल इतने, इस वाले फिगर का क्षेत्रफल बचेगा। और ये वाला फिगर आपका क्या है, त्रिभुज ही तो है, तो वो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका बन जाएगा। फिर से समझिएगा, ये जो आपका चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका यहाँ पे ये चतुर्भुज है, ये इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। देखिए हमने इसका निकाला और फिर इसका निकाला, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और फिर उसके बाद इन दोनों का निकालने के बाद इसका क्षेत्रफल घटा दीजिए, इसका क्षेत्रफल पूरे में से घटा दीजिए। तो इसका क्षेत्रफल घटाने का मतलब कहाँ तक का चित्र घट जाएगा, ये इतना पूरा चित्र आपका घट जाएगा। तो कितना चित्र बचेगा, इतना चित्र आपको बचेगा, और यही चित्र क्या है आपका त्रिभुज, ये क्षेत्रफल आपका घट जाएगा। ठीक है। तो देखिए हम अभी इस त्रिभुज में चल रहे हैं। इसमें समांतर भुजाएं क्या है हमारी, BQ है और AP है। तो समलंब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधा गुणे समांतर भुजाओं का योग। तो बराबर हाफ समांतर भुजाएं आपकी क्या है, BQ है और AP है। तो BQ प्लस AP और गुणे उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या है आपकी, ये QP है, तो गुणे QP प्लस इस चतुर्भुज में आ जाइए, ये वाला जो चतुर्भुज आपका है, इसमें समांतर भुजाएं क्या है, AP है और CR है। तो प्लस हाफ AP प्लस CR, इनके बीच की दूरी आपकी क्या है, ये PR है। PR अब हमें घटाना था, क्या घटाना था हमें, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल घटाना था, तभी वो चित्र बचता। दिखा रहे हैं हम आपको, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर हम घटा दें तो हमारा त्रिभुज बच जाएगा। तो इसमें समांतर हमारी रेखाएं क्या है, BQ और CR। हाफ BQ प्लस CR गुणे इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी आपकी क्या है, इनके बीच की दूरी आपकी ये QR है, QR। ठीक है। अब इस पे सबका मान रखने जा रहे हैं हम, बराबर हाफ, देखिए पहले हम इधर लिख लेते हैं, ये इधर BQ AP QP है ना, BQ AP QP, AP लिख ही लिया, CR PR BQ लिख ही लिया है, CR लिख ही लिया है, QR भी लिख लिया है। इन सब के मान निकाल लें पहले और इधर लिख दें, जिससे कि इसमें रखने में आसानी हो। देखिए BQ AP QR, ये देखिए ये BQ है आपका, और ये जो BQ है, BQ का मतलब किस अक्ष पे, ये Y अक्ष पे, यहाँ पे है ना। तो इसका मतलब ये कितनी दूरी है आपकी, Y2 दूरी है। भाई यहाँ पे देखिए Y2 ही है, तो Y2 दूरी है BQ, तो BQ बराबर आपका Y2 हो जाएगा। AP कहाँ है आपका, ये आपका AP है, और इसमें आपका क्या लिखा है, Y1, तो AP की दूरी आपकी क्या हो जाएगी, Y1, तो AP बराबर आपका YN। QR आपका ये है, तो QR का मतलब OR से OQ घटा दीजिए, ठीक है। तो OR से जब हम OQ घटा देंगे, देखिए
आर तक की दूरी आपकी x3 है, ये देखिए x3 लिखा है लास्ट में सी पे, और यहाँ तक की दूरी आपकी x2 है। तो अगर इतनी दूरी निकालना चाहेंगे तो x3 माइनस x2 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, x3 माइनस x2। सी आर की दूरी देखते हैं, यहाँ पे आपका सी आर है, सी आर, ये आपका सी आर है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये y3 लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन ये हो गया। अब पी आर की दूरी देखते हैं, ये आपका पी आर है, तो यहाँ तक तो आपका y3 है, और यहाँ पे आपका क्या है, सॉरी यहाँ पे आपका x3 है, और यहाँ पे आपका कितना है x1, ये देखिए x1 लिखा हुआ है। तो x3 माइनस आपका क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, x3 माइनस x1। अब QP की दूरी देखते हैं, इसकी दूरी हम भूल गए थे, तो QP की दूरी लिख लीजिए, ये है आपका QP की दूरी। ये P पे आपका x1 है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, x2 पे। तो x1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका x2, x1 माइनस x2। अब हम यहाँ BQ AP QP इस सब के जगह पे यही मान उठा के रखने जा रहे हैं। तो हमने सारी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दिया है, सभी का वैल्यू। फिर रखने के बाद हमने यहाँ पे हाफ कॉमन ले लिया है, देखिए सब में से हाफ कॉमन हो रहा था, जो बचा उसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। फिर उसके बाद हमने सबका मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे y2 का x1 से, फिर y2 का x2 से, फिर y1 का x1 से, ऐसे सारे पदों में हमने मल्टीप्लाई करने के बाद जो जो कट पिट रहा था काट पीट के जो बचा है उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद हमने क्या किया है, कैसे x1 वाले पद को एक साथ ले लिया, x2 वाले पद को एक साथ, x3 वाले पद को एक साथ, इन दोनों में x1 कॉमन करके जो बचा लिख लिया, x2 कॉमन करके जो बचा लिख लिया, x3 कॉमन करके जो बचा लिख लिया। फिर ये जो फाइनल आंसर आ गया, यही हमारा त्रिभुज ABC का क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। यदि हमें त्रिभुज में तीनों शीर्ष निर्देशांक के रूप में दिए हुए हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसा हमारा हो जाएगा। इस उदाहरण के माध्यम से हमने हेडिंग 5 का जो भी हम आपको फार्मूला बताते उस फार्मूला का हमने प्रूफ आपको बता दिया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आपका एक त्रिभुज है, त्रिभुज में आपका तीनों शीर्ष के निर्देशांक दिए हुए हैं। यदि त्रिभुज में तीनों शीर्ष के निर्देशांक दिए हों तो जो एरिया आप त्रिभुज होगा वो होगा हाफ x1। इसको याद कैसे कर सकते हैं, जब x1 रहेगा तो ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 रहेगा, ब्रैकेट के अंदर माइनस ही रहेगा और 2 3 आएगा, जैसे बाहर 1 तो 2 3, बाहर 2 तो 3 2 1 अंदर आ जाएगा, और बाहर 3 तो 1 2 अंदर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अगर त्रिभुज हमारा संरेखी हो, जैसे मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है आपका, और इस पॉइंट को धीरे धीरे ऐसे नज़दीक लाइए, धीरे धीरे ऐसे नज़दीक लाइए, देखिए लाते जाइए, तो ये एक ऐसा होगा एक समय कि ये पॉइंट जो है इसी लाइन पे सीधे आ जाएगा, तो ये जो हमारा त्रिभुज होगा वो संरेख हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज के जो तीनों बिंदु हैं वो एक ही लाइन में, एक ही रेखा में हो जाएंगे, तब वो त्रिभुज हमारी क्या हो जाती है, संरेखी त्रिभुज हो जाती है। और ये देखिए तीनों शीर्ष दिए हुए हैं, x1 देखिए यहाँ पे क्या रहता था x1 y1, तो x1 y1 ये बीच में आ गया x2 y2 और x3 y3। तो यदि हमारे तीन शीर्ष दिए हुए त्रिभुज के और तीनों बिंदु क्या हो, संरेखी हो, तो संरेखी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमारा हो जाएगा वो केवल हाफ हटा दीजिए, जो ऊपर वाला हमने फार्मूला बताया है इसमें से क्या हो जाएगा, हाफ हट जाएगा, बाकी वही सेम चीज़ें आपकी रहेंगी, ठीक है। ये चीज़ें आपकी होगी। त्रिभुज का केंद्रक, अगर हमारे पास कोई त्रिभुज दिया हो, उसके शीर्ष दिए हों, तीनों शीर्ष दिए हुए हों, तो क्या करना है, हमें हर एक त्रिभुज से सामने एक ऐसे लंबार्धक डालना है, और उसके बाद तीनों हमारे जो लंबार्धक जहाँ पे काटेंगे उसको बिंदु जी मान लीजिए, और उसका कोऑर्डिनेट x, y मान लीजिए, यही आपका केंद्रक होता है। तो केंद्रक ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला होता है, ये जो x होगा ये सभी के भुज को जोड़ के बाई 3 कर दीजिए, तो x का वैल्यू निकल आएगा, यहाँ पे x का वैल्यू निकल आएगा, y का वैल्यू निकालने के लिए सभी के कोटि को जोड़ के बाया 3 कर दीजिए, y का वैल्यू निकल आएगा, यही त्रिभुज के केंद्रक का फार्मूला होता है। तो आपका चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन समाप्त होता है यहाँ तक इस वीडियो में। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में चैप्टर 7 के एक्सरसाइज 7.1 के साथ। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, और हमारी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।